हरिः तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरजा संगैक शृंगारिणे नद्य शेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैः कंकणिने नगेन गृहणे नाथाय सेयन्नतिः वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेश केशव ब्रजोत्सव भक्तिवश्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितिरशतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की गंगा मैया की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जीवन सर्वस्व जीवनाधार आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। परमादरणीय पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, हमारे नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजजन वंदन से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेक अनेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। कर्मनिष्ठ होना
एक अलग बात है, धर्मनिष्ठ होना भी एक अलग बात है, आस्तिक होना भी एक अलग बात है, श्रद्धालु होना भी एक अलग बात है, भगवान के विषय में आपकी जानकारी होना भी अलग बात है, किंतु भगवान से प्रेम होना अलग बात है। धर्म के द्वारा पुण्य आदि का संग्रह करके स्वर्ग आदि की प्राप्ति अथवा इस लोक में भी सुविधा सम्मान संपत्ति की प्राप्ति कर लेना बिल्कुल अलग बात है। धर्मनिष्ठ होना भी आवश्यक है, होना भी चाहिए। हमारे जीवन में धर्माचरण हो ये भी आवश्यक है। भगवान के विषय में हमारी जानकारी हो कि भगवान निर्गुण हैं कि निराकार हैं कि सगुण हैं कि साकार हैं, जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। किंतु ये सब होने के बाद भी यदि आपके अंतःकरण में भगवान से प्रेम नहीं है तो ये किसी काम के नहीं है। हमारे अंतःकरण में भगवान से प्रेम हो, और प्रेम में एक बात कहें, भगवान अपने लगें, पराये न लगें, और जिससे प्रेम हो उसकी प्राप्ति के लिए हमारे अंतःकरण में बेचैनी हो, तड़फन हो, उत्कंठा हो, लगन हो। अगर ये हमारे जीवन में नहीं है तो फिर प्रेम है ही नहीं है। आप जरा विचार करो, संसार में यदि धन से प्रेम होता है तो धन नहीं मिलता है तो उसके लिए बेचैनी होती है कि नहीं। परिवार से प्रेम होता है और परिवारी जनों से मुलाकात न हो तो उनसे मिलने के लिए उत्कंठा होती है कि नहीं होती है। बच्चों से, नाती पोतों से यदि अनुराग हो और वो पढ़ने के लिए चले जाएं या कहीं चले जाएं, आपसे वार्ता न हो पाए, उनका कुशलक्षेम न पता चल पाए तो नींद में कितना व्यवधान होता है। ये नश्वर पदार्थों में भी यदि हमारा अनुराग है तो उसके बगैर हमें रहना कष्टदायी है। किंतु जो हमारा प्रीतम है, जो हमारा प्रेष्ठ है, जो हमारा सर्वस्व है, और वो हमें मिले नहीं और हम कहें कि हम प्रेमी हैं और हमारे आंखों में आंसू भी न हो, हमारे आंखों में बेचैनी भी न हो, हमारे हृदय में उनसे मिलने की उत्कंठा न हो, तो ये प्रेम केवल दिखावा होगा, प्रेम होगा ही नहीं। आइए हम सब मिलकर के गोपियों के अंतःकरण में गोविंद के प्रति जैसा अनुराग है, उस अनुराग की प्राप्ति के लिए कुछ समय के लिए हम गोपियों के दिल से अपने दिल को मिलाते हैं। आप थोड़ी देर के लिए ये समझ जाइए कि हम सब गोपी हैं। शरद पूर्णिमा की धवल रात्रि है, श्याम सुंदर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने वेणु बजा करके हम सबको बुला लिया है। और हमारे अंतःकरण में उन्हें जैसे सौभाग्य मद का दर्शन हुआ तो छुप गए हैं। अब हम उन्हें प्राप्त करना चाहती हैं, हम उन्हें देखना चाहती हैं, हम उनसे बातें करना चाहती हैं। उनके हृदय में क्या इस समय भाव चल रहे हैं, उन भावों को भी हम जानना चाहती हैं।
इस भाव से ही आप इस गोपी गीत को गुनगुनाएं, जिससे आपके अंतःकरण में गोपियों के हृदय में चलने वाला प्रेम भी प्रकट हो जाए। कल हम सब श्रवण कर रहे थे, गोपांगनाएं कह रही हैं, आपने हमारे दिल को चुरा लिया है, और हाथ से नहीं आंख से चुराया है। सरद उदासये साधु जात सत, सरस जो दर श्री मुषादृशा, सुरत नाथ ते शुल्क दासिका, वरद निग्न तो नेह किम बध। हे रसवर्षी प्रीतम, अथवा प्रेम के संविधान से परिचित प्रीतम, रसदान की विधा से परिचित प्रीतम, आप हमारे नाथ हो। आपसे हमारा कुछ भी छुपा नहीं है। आपको हमारी रुचि पता है, हमारे प्राण कहाँ इस समय अटके हुए हैं ये भी तुम्हें पता है। हे सुरतनाथ, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। आज तक तुमसे कुछ चाहा नहीं है, तुमसे कुछ पाने की अभिलाषा भी नहीं है। एक लड़की से उसके पिता ने पूछा कि तुम्हें वर कैसा चाहिए। उसने कहा सुंदर हो, पढ़ा लिखा हो, हमारी भावनाओं का रेस्पेक्ट करता हो, हमारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता हो, हमें जहां हम चाहें वहां हमको घुमाने के लिए ले जाए, और खूब उसके पास धन हो कि हमें देने में भी उसको कहीं कोई संकोच न हो। पिता ने कहा कि बेटी सच कहूं, तुम्हें पति की जरूरत नहीं, तुम्हें पढ़े लिखे धनवान नवयुवक सुंदर एक नौकर की जरूरत है, जो तुम्हारे इशारे पर नाचे। ध्यान रखना, जिससे हम प्रेम करते हैं उससे अपने इशारे पर नचाने के लिए प्रेम नहीं करते हैं, हम उसके इशारे पर नाचें इसलिए प्रेम करते हैं। शीश तली पर धर न सके वो प्रेम गली में आए क्यों। ये प्रेम का रास्ता कोई बच्चों का रास्ता नहीं है। शीश उतारे भुवि धरे, तापे रखे पांव। अपने हाथ से अपनी गर्दन काट करके और सर पर पैर रख करके चलने की तैयारी हो तो प्रेम पथ का पथिक बने। प्रेम तो मिटाने के लिए है। अरे नारायण, हम लोग बहुतों को अपना बनाकर देख चुके हैं, अब किसी एक के अपने हो करके देखो। जिस दिन आप एक के हो जाओगे उस दिन समझ जाना कि आपका प्रेम प्रारंभ हो चुका है। अगर हमारे हृदय में उससे कुछ मांगने की इच्छा है, उसको छोड़ करके, तो हम उसके प्रेमी हैं ही नहीं। निश्चित रूप से हम वस्तु के प्रेमी हैं, स्थान के प्रेमी हैं। वो तो ऐसी हमारी चित्तवृत्ति है जैसे कोई नवयुवती
किसी नवयुवक से कहे कि हम तुम्हें बहुत प्रेम करती हैं और मुझे पता है कि तुम हमारे लिए कुछ भी कर गुजरोगे, इसलिए हमारा ब्याह अमुक लड़के से करा दो, तो ये प्रेम है कि सौदा है जी की सीढ़ी है। ऐसे कोई कहे कि भगवान हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, आपके बगैर जी नहीं सकते हैं, किंतु हमको एक बढ़िया मकान दिला दो, हमको धन दिला दो, मान प्रतिष्ठा दिला दो, यश कीर्ति दिला दो। ध्यान रखना, जैसे वो नवयुवती नवयुवक को नहीं चाहती, उसको सीढ़ी बना रखा है उसने, ऐसे हम भी भगवान को नहीं चाहते हैं। हम भगवान से पाने के लिए भगवान को एक सीढ़ी बनाकर बैठे और कहते हैं कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। गोपियां कहती हैं हम तो तुम्हारी अशुल्क दासिका हैं। मैं एक दिन विचार करने लगा कि भगवान जिनके दिल में रहते हैं, उनको ये दिल की बात मुख में लाकर कहने की क्या जरूरत थी? क्या भगवान नहीं जानते कि अशुल्क दासिका हैं? भगवान को खबर है कि अशुल्क दासिका हैं। आज तक उन्होंने कुछ शुल्क मांगा नहीं, कुछ मांगा नहीं, कोई शिकायत नहीं की। शिकायत और शिकवा कोई इबादत नहीं है। शिकायत और शिकवा कोई इबादत नहीं है, इसलिए प्रेमी को ये करने की आदत नहीं है। मैं तो कई बार विचार करता हूं, जिंदगी के बहुत कम क्षण हैं और मुलाकात के क्षण तो और भी कम हैं। जीव अपने प्रवाह में बह रहा है, प्रारब्ध के प्रवाह में। जो थोड़ा सा क्षण हमको मिला है, उस क्षण में हम दूसरे की चर्चा करके अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं। शिकायत करेंगे, शिकवा करेंगे तो किसी न किसी की तो चर्चा होगी। जहां हमको अपना समय मिला था तो भगवत अर्चा होनी चाहिए, और हम दूसरों की चर्चा करके अपने समय को व्यर्थ गमा देते हैं। तो गोपियां मानो दूसरों की चर्चा नहीं तो अपनी चर्चा कर रही हैं कि आप तो सुरतनाथ हो और मैं तुम्हारी अशुल्क दासिका हैं, और स्मरण करा के कहते हैं कि आपको शायद स्मरण नहीं होगा। स्मरण इसलिए मैं तुम्हें दिला रही हूं, कहीं हमारे मरण के बाद आपको स्मरण हुआ तो स्मरण का कोई लाभ नहीं होगा। हम मर गई, उसके बाद आपको स्मरण आया कि इनको हमने वर दिया था, इनको हमने बुलाया था, इनके हृदय में हमने प्रेम जगाया था, इनके हृदय में ही मैंने ये बात रखी थी कि हम एकांत में कुछ समय आपके साथ जीने वाले हैं। तो जीवन जीने की जिसने आश्वासन दिया हो और मिलने के बाद वही मार डाले, तो निश्चित रूप से वो अपराधी कहलाएगा। और मैं नहीं चाहती कि आप अपराधी की श्रेणी में आओ। इसलिए ये तुम्हारी जो हरकत है इस समय, तुम्हारा जो व्यवहार है इस समय, वो मृत्यु देने वाला है, हमारी हत्या करने वाला है। वैसे तो किसी की भी हत्या करना अपराध है,
किंतु जो अपनी शरण में आ गया हो उसकी हत्या तो और बड़ा अपराध है। और स्वयं आपका कहना है कि हम शरणागत का कभी त्याग नहीं करते और शरणागत को जहीं तजहीं तहीं, जो शरणागति को तज दे, शरण में आए हुए व्यक्ति को जो त्याग दे, ऐसे व्यक्ति को देखने से भी पाप लगता है। और हम तो आपकी शरण में हैं, अशुल्क दासी का है, तुम्हारे बिना मोल की दासी है। और कई बार आप अनुभव करना, कोई आपका मित्र हो और उसको मांगने की आदत पड़ जाए, जहां आप मिलो तो कुछ न कुछ वो मांगे, तो जैसे आप कभी उसको आता हुआ देखोगे तो छुप जाओगे, ये कुछ न कुछ मांगेगा। वो हमारे पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी जी का बहुत आदर था उनके प्रति, गुरु भाव। पूज्य स्वामी जी महाराज ने हमको तो बचपन में पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज का साहित्य दिया था। कोई इनके परिकर थे, कहा इस ब्रह्मचारी को दो, फिर हमको कहा ये पढ़ा करो। वो 13-14 साल की उम्र में तो उनकी भाषा हमको समझ में आती नहीं थी, क्योंकि उनकी वाणी में कोई कथाएं तो नहीं है, दृष्टांत तो नहीं है, एकदम सटीक चोट है, छोटे छोटे वाक्यों में चोट है। मैंने पढ़ा ही नहीं। बाद में एक दिन स्वामी जी की कोई बात याद कर रहा था तो याद आई, तो फिर हमने कहा वो ग्रंथ ढूंढे, हमने मिल गए, स्वाध्याय प्रारंभ किया। अभी तो भगवत कृपा से शरणानंद जी महाराज का साहित्य पुनर्प्रकाशित हो गया है और बहुत अच्छे कागज में बहुत अच्छी पेंटिंग है उसकी। अभी हमारे पास किसी ने पुनः भेजा है बंबई से। तो शरणानंद जी महाराज का एक वाक्य जो मैं रखना चाहता हूँ आप सबके सामने। शरणानंद जी महाराज कहते, मांगने वाला अपना बाप भी अच्छा नहीं लगता है। मांगने वाला अपना बाप भी अच्छा नहीं लगता है। आपके पिता भी हों और बार बार मांग रहे हों तो आप उनसे भी दूरी बनाना प्रारंभ कर दोगे। तो गोपियां कहती हैं कि हम मांगने वाली तो आपसे कुछ है ही नहीं, मैं तो आपकी अशुल्क दासिका हूं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार तो कहते हैं सबको सेवक प्रिय हैं और मुझे तो अपना दास दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिय है। ये दासिका शब्द का प्रयोग करती हैं। मैं दासी हूं। ये प्रेम में कभी दीनता आती है, कभी कभी समानता भी आती है, कभी कभी प्रेमी को शासन करने का भी मन होता है। वो प्रेम कोई ऐसा नहीं है कि एक जैसा ही बहता हो, बस एक ढर्रे में बहता हो। प्रेम कभी भोजन कराना भी प्रेम है और कभी भूखे रखना भी प्रेम है, कभी स्तुति भी करना प्रेम है तो कभी गाली देना भी प्रेम है। आप लोग ये मत समझ लेना केवल स्तुति स्तुति ही प्रेम है।
कभी सहज उपलब्ध हो जाना भी प्रेम है और कभी रूठ करके मिलना भी प्रेम है। किसी एक धर्रे में चलने वाले का नाम प्रेम नहीं है कि एक जैसे। तो कभी तो कहती हैं कि हम दासी हैं और कभी तो कहती हैं कि आपने हमको वर दिया है और वर हमने तब से प्राप्त किया है। देखो ये भाव आ रहा है, हमने कात्यायनी की आराधना की थी, कोई तुम फ्री में नहीं मिल गए हो। हमारे तप का फल हो, तप का फल वो ठंडे ठंडे पानी में हमने खूब स्नान किया है और यमुना जी की रेत में बैठ करके घंटों जप किया है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। तो पहले तो कहते हैं कि निश्चित रूप से तो हमारे तप का फल हो और तुमने उसके बदले में वर दिया। वर व्यक्ति कब मिलता है? वर बिना तप के तो मिलता नहीं है। आप जितने वर वाले दृष्टांत देखिए पुराणों में, कितने कितने वर्ष तक कोई महाराज तप करता है फिर वर मिलता है। और वर देने के बाद वर के अनुकूल काम करना देवता की परवस्था होती है। आप लोग शायद ये नहीं जानते होंगे, देवता लोग भी तपाधीन होते हैं और कई बार देवताओं को जो नहीं करना चाहिए वो भी करना पड़ता है तप के परवश होकर। शिवपुराण में एक बड़ी विलक्षण कथा है कि तप के परवश कैसे देवता होते हैं। एक बार भारत में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। अब जब अकाल पड़ा तो ऋषि लोग बड़े घबराए। तो महाराष्ट्र में महाराज महात्मा गौतम ऋषि अपनी अहिल्या पत्नी के साथ ऋषि कुमारों के साथ नासिक में ही उन्होंने अपना स्थान बनाया और उनके तप से ही वहाँ गंगा प्रकट हुई। अब वो धारा उतनी ही छोटी सी धारा, सब ऋषियों का काम उसी से चलता था, पूजन के लिए भोजन के लिए, और बहुत प्रचुर मात्रा में वहाँ ऋषि रह रहे थे, प्रचुर मात्रा में। संयोग से वो श्री गौतम ऋषि के तप का प्रभाव था वह जलप्रपात। तो ऋषि पत्नी को लगता था इसमें मेरा अधिकार है। एक दिन ऋषि कुमार जल लेने के लिए गए थे प्रपात में, बहुत विलंब हो गया, लौट के नहीं आए। तो माता जी नाराज हो गई कि यहाँ प्रसाद बनाना था, यहाँ ये करना था, तुम इतना विलंब क्यों किए, क्यों नहीं आए। ऋषि कुमारों ने कहा कि जो ऋषि माताएं थी उन्होंने हमको पानी नहीं भरने दिया और कहा कि तुम लेट से आए हो तो जैसे भीड़ लगी तो क्रम से खड़े हो, जब तुम्हारा नंबर आए तब पानी ले लेना, अभी तुम्हारा नंबर नहीं है। तो जब हमारा नंबर आया तो उसमें समय लग गया, मैं लेकर आया। तो ऋषि पत्नी को लगा कि ये तो हमारे पति का प्रभाव है और मुझे ही पानी नहीं मिल रहा है, हमको भी लाइन में लगना पड़ रहा है। तो महाराज तुरंत वो नाराज होकर आई और ऋषि पत्नियों को डांट लगाई और कहा ये हमारे ऋषि कुमार जब भी पानी लेने के लिए आए कोई रोकेगा नहीं इनको, ये कोई तुम्हारे पतियों ने नहीं प्रकट किया है, ये हमारे पति का प्रभाव है तब का जो तुमको पानी मिल रहा है। महाराज सबको धमका कर तो आ गई, ऋषि पत्नियों को बड़ा क्रोध आया कि बड़ा गुमान दिखाती है अपने तप का, अगर इसको धूल में नहीं मिला दिया तो हम भी ऋषि पत्नी नहीं है। ये महाराज क्रोध कहीं भी घुसता है, आमर्ष कहीं भी घुस जाता है। अब वो सब रूठ गई। तो ऋषियों ने उनके पूछा क्या बात है, बोले इस गौतम को यहां से निकालना है, अगर ये गौतम यहां से छोड़कर नहीं गया तो हम तुमको दाना पानी तुम्हारा बंद। ऋषियों ने कहा अरे उनके प्रभाव से, महात्मा जी ऋषि के प्रभाव से हमको पानी मिलता है, जिंदगानी मिली हुई है, वो परोपकार के लिए कितना लगे रहते हैं
और तुम लोगों का दिमाग ठीक है कि नहीं ठीक है? बोले सब बात ठीक है, किंतु हमारी बात भी ठीक है। उनकी पत्नी को बहुत अभिमान हो गया है और उनको निकालना बहुत जरूरी है। अब ऋषि बेचारे क्या करें? आप लोग घबराना नहीं, बड़े बड़े ऋषि भी सब ऋषि पत्नियों के बस में होते हैं, तो आप लोग रहो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमको किसी ने सुनाया कि जब तक ब्याह नहीं होता है तब तक पुरुष शेर रहता है, सिंह रहता है। ब्याह होने के बाद बोले रहता तो सिंह ही है, केवल भगवती सवार हो जाती है। आप लोग ये मत समझना कि वो शेर नहीं है, तो शेर ही, किंतु अब भगवती उस पर सवार है। अब भगवती सवार हो तो भगवती जैसे शेर को कहे वैसे चलना पड़ता है। तो बड़े बड़े बबर शेर भी जी ब्याह के बाद सब वो घरवाली के इशारे पर चलते हैं, वो चलना पड़ता है, रोटी अगर चाहिए तो। उन्होंने सब ऋषियों ने मिलकर गणेश जी की आराधना की। एक कह रहा हूं तब के अधीन होते हैं, गणेश जी की आराधना की। गणेश जी प्रकट हो गए। क्या बात है? बोले कि बात तो थोड़ी गलत है, किंतु स्वार्थ में क्या गलत क्या सही, अब तो हमारा काम बनाना चाहिए क्योंकि घर में शांति चाहिए, दूसरा कोई साधन नहीं। गणेश जी ने कहा क्या करना है? बोले इस गौतम को यहाँ से निकालना है। तो कहा गौतम ऋषि ने अपराध क्या किया है जो निकालना है? बताई सारी बात। गणेश जी ने कहा ठीक नहीं है। बोले आपको ठीक लेने से क्या लेना देना है? हमने तप किया, उसका फल दो हमको, क्योंकि दैवत भी तप के अधीन है। अगर तप के अधीन न होते, जरा विचार करो, तो हिरण्याक्ष के हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी ऐसा वर देते क्या? रावण को ऐसा वर देते क्या? जानते थे उपद्रव करने वाले हैं, किंतु तप के अधीन थे। उन्होंने कहा कि क्या करना है बताओ। बोले कैसे भी गौतम को यहाँ से निकालो। तो हमारे श्री गणेश जी महाराज एकदम बूढ़ी गाय बन गए और गाय बन करके ऋषि के जहाँ जौ बोए थे यज्ञ आदि के लिए उसमें चरने लगे। अब ऋषि जैसे उनको हटाने के लिए गए तो घास उखाड़ी थी, घास से ऐसे छुआ उसको, उतने में गणेश जी तो गिर गए जी गाय बने हुए और प्राण निकल गए उस गैया मैया के। अब ऋषियों ने तुरंत पंचायत की, इसने गाय मार डाली। और इन्होंने बहुत कहा कि हमने प्रयास तो मारने का नहीं किया था, हटाने किया तो मर गए, मैं भी बहुत दुखित हूँ, आप लोग जो प्रायश्चित बताओ सो मैं प्रायश्चित करूँगा। महाराज उनको प्रायश्चित के लिए कहा कि जाकर भूमंडल की तपस्या करो, और ऋषि को जाना पड़ा। बाद में फिर भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए, जो प्रकट हुए बाद में। तो कहने का अभिप्राय हमारा इतना ही था कि देवता लोग तप के पराधीन हो जाते हैं, भक्त परवश हो जाते हैं, उनको भक्तों के आधार पर काम करना पड़ता है। तो वरद कह करके मानो स्मरण करा रही हैं, वरद का शब्द का प्रयोग करके कि आपने वर दिया था हमको और आप अपनी ही बात से मुकर रहे हो। वर दिया था जीवन देने का और यहाँ मरण दे रहे हो, इसलिए आप दृश्यताम प्रकट हो जाइए। अगर आप प्रकट नहीं होते हो तो निश्चित रूप से यदि हम मरती हैं तो मरने का जो पाप लगेगा उसके हेतु आप होगे, उसके अपराधी आप होगे। और श्याम सुंदर एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आई अभी तक। आपको क्या हमारी मृत्यु अभिष्ट है? क्या आप हमें मारना चाहते हो? तो अंदर बैठे हुए ठाकुर जी ने मानो गोपियों को कहा कि तुम्हें कैसे लगा कि हम मारना चाहते हैं? ये आरोप हमारे ऊपर क्यों कर रही हो? बोले सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है।
जब व्यक्ति दुख नहीं सह पाता है, शास्त्रों में तो बहुत वर्णन है कि आत्महत्या पाप है, आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है, किंतु जब व्यक्ति के दुख के सहने की सीमा समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये जो शरीर आप हमको मिला हुआ है ये भोगायतन नहीं है। ध्यान रखना, नरक में चाहे कितनी पीड़ा हो, नरक का दुख भोगने के लिए जो शरीर प्राप्त होता है वो भोगायतन होता है। नरकों का जो वर्णन है कि व्यक्ति को खौलते हुए तेल में डाल दिया जाता है, तो क्या हुआ, पीड़ा ये शरीर सह पाएगा? उसको जलती हुई आग में फेंक दिया जाता है। अगर ये शरीर सहन करता होता तो हैदराबाद में अब आग में जलकर 17 लोग नहीं मर जाते, सह जाते, किंतु जल गए, पूरा परिवार जल गया जी, एक ही बचा, वो भी सुबह घूमने के लिए गया था तो बच गया। तो ये शरीर जो हमारा आपका शरीर है, इसमें सुख और दुख दोनों की सहने की सीमा है। ये सुख भी ज्यादा नहीं सह कर सकता है, एक लिमिट है सुख सहने की। एक व्यक्ति का गरीब रिक्शा चालक था, 1 करोड़ रुपए की उसकी लॉटरी खुल गई। अब उसने कभी सुना ही नहीं था कि 1 करोड़ रुपया भी अपने को हो सकते, कभी लाख इकट्ठा नहीं हुआ था उसके पास। और जैसे उसको ये सुख की सूचना मिली तो उसका हार्ट फेल हो गया, मर गया वो। इसका अभिप्राय कि हमारा आपका जो शरीर है, ये शरीर एक सीमा के अंदर सुख सह सकता है, एक सीमा के अंदर दुख सह सकता है। जब सीमा से ज़्यादा दुख होता है तो ये इंद्रियां काम करना बंद कर देती है। हमने कई बार देखा है, सहते तो हैं किंतु बुद्धि काम करना बंद कर देती है एकदम। हमने कई बार देखा कि बहुत ज़्यादा पीड़ा है तो आंखें खुली हैं किंतु सामने कौन खड़ा है वो भी दिखना बंद हो जाता है। पीड़ा ज़्यादा है तो सामने से कुछ कुछ बोल रहा है कोई, तो उसका न तो सही अर्थ लगता है और न सही बात समझ में आती है। एकदम जैसे सब हैंग हो गया हो, इंद्रियां काम करना बंद कर दें। हमने तो कई बार देखा है, कोई विरह की चर्चा करते करते चित्त डूब जाए, और हम लोगों का साथ तो खेल ऐसा होता है कि सब समय पर बंधा हुआ शरीर है। मानो 12 बजे कथा के लास्ट में चित्त डूब गया, अब हमको 3 बजे फिर कथा में बैठना है, और इसी बीच में हमको विश्राम भी करना है, प्रसाद भी पाना है, और चित्त डूबा हुआ है। तो भोजन भी यदि रखा जाता है और खाते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं कि भोजन करने लगता, गोबर खा रहे हैं। तो कई बार लगता है कि इसमें नमक क्यों नहीं पड़ा है, नमक ही नहीं है इसमें, या इसमें नमक इतना ज़्यादा क्यों है। होता ना ज़्यादा ना कम कुछ नहीं। बाद में मुझे ध्यान आता है कि इस समय इंद्रियों का विश्वास करने लायक नहीं है, इंद्रियों की सीमा से बाहर मामला निकल चुका है। अभी शांत रहना ही सबसे साधन श्रेष्ठ है। तो ये सीमा जब हमारा समाप्त हो जाती है सहन शक्ति की, तो व्यक्ति फिर मर जाता है, प्रयास करता है कि शरीर छूट जाए, और यदि प्रयास में सफल हुआ तो शरीर छूट जाता है। तो गोपियां कह रही हैं कि अब सीमा समाप्त हो गई है श्याम सुंदर, हमको जो जो करना था हमने सब कर लिया, पूछना था पूछ लिया, तादात्म्य वृत्ति करनी थी वो भी कर ली, जगह जगह जहां जहां खोजना था वहां खोज लिया। अब हमारे सामर्थ्य की बात ऊपर निकल गई है, अब न जिया जा रहा है
न रहा जा रहा है। तो मरने के पहले तुम्हें कहना चाहती हैं कि शायद भर में ऋषवर्षि प्रीतम ने, अब एक हमारे मित्र एक दिन हमको लिखे, संविधान के बारे में जो न जानता हो वह संविधान का उल्लंघन करे तो उतना बड़ा अपराधी नहीं है, किंतु संविधान का पूर्ण रूप से जानकार हो और फिर संविधान का उल्लंघन करे तो अपराधी है। मैंने सोचा कि शायद भर में किसी ने, ऐसे व्यक्ति ने, संविधान का जज आदि ने, क्योंकि अभी जज आदि भी बदले हैं, किसी ने उल्लंघन किया है। तो मैं सब समाचार ढूंढने लगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है। फिर बाद में हमारी दृष्टि गई कि वो हमारा कन्हैया ही है, क्योंकि सुरतनाथ है ना, ये रसवर्षी हैं, इनको प्रीति का संविधान सब पता है। उसके बाद भी उनका बर्ताव ठीक नहीं है, इसलिए संबोधन कर रही श्याम सुंदर को, हे सुरतनाथ, आप वरद हो। वरद का अभिप्राय होता वरम ददाति इति वरदः, आप वर देने वाले हो। और दूसरी बात यह है, आप हमारे वर हो। जो अपना वर हो वो जलने के लिए छोड़ दे, तड़फने के लिए छोड़ दे, वो कैसा वर। और श्याम सुंदर, मुझे पता है कि तुम्हें हमारी मृत्यु तो अभिष्ट नहीं है। अगर मृत्यु अभिष्ट होती तो हमारे जीवन में जाने कितने बार मृत्यु आई, आप हमें वहां मर जाने देते। और यदि मैं वहां मर जाती तो तुम्हारा तो काम बन जाता और नाम भी तुम्हारा खराब नहीं होता। लोग कहते कि अमुक कारण से मर गई। वो पुराणों में वर्णन है कि मृत्यु देवता एक दिन रोते रोते भगवान के पास गए और भगवान से कहा कि आपने बड़ा गलत पाठ हमको दे दिया है, सेवा गलत दे दी है, सब हमको गाली देते हैं, बड़ा निष्ठुर है, बड़ा कठोर है। अब इस बारे छोटे से बच्चे ने कुछ जीवन देखा नहीं था और वो मर काल खा गया उसको, वो अमुक मर गया, अमुक मर गया, अमुक को खा गया, अमुक को खा गया। और धर्मराज यमराज को तो लोग महाराज कोई अच्छी दृष्टि से देखते नहीं है। अब जरा विचार कर दो, भले ही भगवान के स्वरूप यमराज जी हैं, किंतु गीता भवन नंबर 3 में आ जाए तो दशा खराब हो जाएगी। अभी कोई प्रणाम करने को नहीं सोचेगा, पता नहीं किसको लेने आया ये। एक ही बात सूझेगी, पता नहीं किसको लेने आया है। तो कहा कि फिर हमको बनाया काहे को, ये सब दुनिया के लोग हमको गाली देते रहते। और बहुत रो रहा था। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ये जो तुम्हारे आंसू बह रहे हैं ना, ये जितने आंसू गिरे हैं सब रोग बन जाएंगे और काम तुम करोगे, नाम होगा रोगों का। आजकल क्या हो रहा है, घटना का नाम लिया, एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि पहले यमराज मारते थे तो लोग कहते थे यमराज का, अब तो कहते एक्सीडेंट में मर गया। अब काम तो यमराज ही कर रहे, कैंसर में मर गया। ये काम सब यमराज का है।
ये जितने काम जा जिस जिसकी मृत्यु हो रही सबका काम यमराज का है, किंतु अब बढ़िया है भगवान ने उनको पीछे छुपा लिया है और रोगों का नाम दे दिया। तो काम करते हैं धर्मराज और नाम होता है रोगों का। उनने मार दिया, उनने मार दिया, तो बोले काम होता आपका, क्योंकि हम मर जाती सिर खाने वाला कोई नहीं रहता आपके, और नाम हो जाता घटना का। गोपियां गिना रही हैं कि कहां कहां से आपने हमको बचाया है। विष जलाप्ययात व्याल राक्षसात वैद्युतानलात। विष जलाप्ययात, आप लोगों को शायद कहानी तो पता है, सब भागवत सुनते हो। हम कह सकते हैं गीता भवन के श्रोता लोग भागवत मर्मज्ञ हैं, तो श्रीमद् भागवत की आप सब कथा सुनते रहते हैं, इसलिए हमको विस्तार से कथा नहीं सुनानी है। जैसे गोपियां संकेत में कह रही वैसे मैं भी संकेत में कह रहा हूं। एक महात्मा थे, ऋषि, रहते थे जल के अंदर, डुबकी लगाकर तप करते थे। संयोग से वृंदावन में ही थे। वृंदावन में यमुना में वह रह करके तप करते थे। नाम था उस ऋषि का सौभरी, बहुत बड़े तपस्वी। संयोग ये बना कि गरुण जी महाराज भगवान के पार्षद हैं, तो धाम से तो प्रेम है ही, वो भी जाते थे वृंदावन। और वृंदावन में वो जहाँ वो सौभरी महात्मा रहते थे वहीं थोड़ा अपना आहार कर लेते थे। अब गरुण जी का आहार क्या है हम विस्तार से नहीं बताएंगे। मैं तो कई बार कहता हूँ कि वो बंगाली वैष्णव हैं, बंगाली वैष्णव। वो जल तरोई खाबो, जल तरोई वो फलारी है जी, जल तरोई फलार है, वो तो जल में रहता है। अब हम नाम नहीं बताएंगे इसका क्या होता है अर्थ, जो जान गए हों सो जान जाए। अब सौभरी को बहुत क्रोध आया। सौभरी ने गरुण जी को कहा कि यदि अब तुम्हारा दोबारा यहां आकर तुमने भंडारा किया तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, सर फट जाएगा। अब महाराज गरुण जी तो चले गए। हमारे आराध्य गुरुदेव एक बात कहते थे, ध्यान रखना चाहिए थोड़ा ये। आप ये मत समझना कि सब साधु बहुत सरल मिलते हैं। कई साधु मिलेंगे जो बहुत छोटी छोटी बात पर गुस्सा भी करते होंगे, और तपस्वियों को तो बहुत गुस्सा आता है। जिन्होंने साधुओं का संग नहीं किया उनको पता नहीं है। एकांत रहने वालों को बहुत गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि एकांत में रहते रहते शांत चित्त हो गया है, तो थोड़ा भी कोई खटपट करता है ना तो चित्त में बहुत चोट लगती है। वो हमको तो खूब पिटाई हुई है जी। वो गुरु जी की सेवा करके निकलूं और दरवाज़ा छोड़ दूं तो आवाज़ करता था वो, और जैसे दरवाज़ा की आवाज़ होती थी तो महाराज जी तो कई बार तो कहते थे कि मूर्खानंद तुमने दरवाज़ा को चोट मारी है, उसको प्रणाम करो, गलती मांगो। तो प्रणाम करते थे, गलती मांगते थे, और कहते थे तुमने तो हमारे, एक दिन तो बोले मेरे खोपड़े में तूने चोट मारी है। हमको लगा खोपड़े में चोट कैसे पड़ी। एक दिन तो बर्तन धो रहे थे चाय आदि के, मैं ही धोता था बनाकर। महाराज जी बाथरूम में बैठे थे और सामने ही वो धोने का स्थान था। हमारे हाथ से पात्र गिर गया
बचपना, आवाज़ हुई और महाराज जी वहाँ से निकल करके लात घूंसा किए जी। बोले तूने उसको इतनी चोट दी है, बड़ी पीड़ा। कई डरते भी थे, तो हमको लगता था कि ये छोटी छोटी बातों में कैसे महात्मा गुस्सा हो जाते हैं, और लगता था पता नहीं कब कहाँ गुस्सा हो जाए। और ऐसे नहीं कि महात्मा कोई सामान्य थे, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, उनकी जैसी निष्ठा भी हमने इन 45 सालों में नहीं देखी है। ऐसी अद्भुत निष्ठा। अब तो मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि उनकी कैसी निष्ठा थी। तो आप लोग ये मत समझना कि महात्मा लोग बहुत शांत होते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, गाली नहीं देते हैं। हमको गाली देने वाले भी महात्मा मिले, हमको तो पत्थर मारने वाले भी महात्मा मिले हैं, और वो महात्मा हैं। आप लोग ये मत समझना कि महात्मा नहीं है। कारण क्या है कि एकांत में रहते रहते खटपट पसंद नहीं है। जैसे स्वतंत्र रहने वाले व्यक्ति को अनुशासन पसंद नहीं है। ध्यान रखना, जो स्वतंत्र चलता उठता बैठता है, उसको कोई प्रेम से भी अनुशासन करने लगे तो उसको लगता है मेरे ऊपर नकेल कसी जा रही है, क्योंकि स्वतंत्र रहने की उसकी आदत पड़ गई है। ऐसे एकांत में रहने वाले को थोड़ा भी कुछ खटपट होता है तो लगता है उस मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। किंतु हमारे गुरुदेव इस बात को कहते थे, मैं इसलिए आपको भी शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ बात कह रहा हूँ कि भले क्रोधी महापुरुष हैं, बड़े नाराज होते हैं, किंतु ध्यान रखना, जैसे सौभरी ने गरुण जी को आने के लिए मना कर दिया, अब वहाँ भगवान का भक्त नहीं आ रहा है। भले आहार बिगड़ा था, थे तो भगवान के भक्त ही, भगवान के भक्त हैं। हम लोग देखते हैं कई लोग ऐसे ऐसे भक्त हैं किंतु व्यवहार थोड़ा बिगड़ा है, किंतु भगवान से प्रेम बहुत है। तो हम लोग देख लेते हैं तो हमारी दृष्टि जाती है, हमको व्यवहार से क्या लेना देना। मैं तो कई बार हंस के कहता हूँ, कोई लोग कहते महाराज व्यवहार ठीक नहीं इसका, आप प्रेम करते हो, तो मैं हंस के कहता हूँ मुझे बेटी थोड़ी ब्यानी है, हमको अपनी बेटी थोड़ी ब्यानी है इसके साथ, अपनी बेटी नहीं तो क्या ब्यानी है। अब इसका व्यवहार इसको मुबारक है, किंतु इसको भगवान से तो प्रेम है, संत से प्रेम है। और अगर संत से प्रेम न हो तो संतों के पास आए क्यों भाई? यहाँ आया है तो भले है आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। अब इसके दरवाजे बंद मत करो कि इसको आना बंद कर दो। कम से कम बाजार में नहीं भटक रहा है। कई लोगों को जैसे भटकने की आदत होती, तो बाजार में भटकते हैं, वैसे तीर्थ में भटकते हैं। तीर्थ में आकर भी तीर्थी का सेवन नहीं करते, सत्संग नहीं करते। आप लोग बुरा मत मानिएगा, जैसे ऋषिकेश में गंगा किनारे आप गीता भवन में आओ और यहाँ भूतनाथ जाओ, अमुकनाथ जाओ, भटकते रहो, सत्संग न करो, तो महाराज आने का कोई लाभ ही नहीं है जी। आप पत्थर में सर पटक रहे हो। आप कितना भी जाकर इधर उधर बैठो, यहाँ जो सत्संग का लाभ है उससे तुम वंचित हो गए। और सभी शास्त्रों में जो सत्संग की महिमा है वैसी महिमा कहीं किसी की नहीं है। उतनी महिमा तुमको कहीं किसी की नहीं मिलेगी। आप रामायण पढ़ लीजिए, भागवत पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, सत्संग की महिमा भरी पड़ी है। तो सत्संग छोड़कर इधर उधर भटकना, ये तो महाराज अपने जीवन को केवल भटकने के समान ही है। तो मैं कई बार कहता हूँ चलो कम से कम मसूरी नहीं भटक रहा है, वृंदावन तो भटक रहा है। कम से कम हिल स्टेशन न जा कर के ऋषिकेश में तो आ रहा है। अगर आप कहोगे आना बंद कर दो तो फिर वहाँ जाना बंद चालू कर देगा। तो यहाँ कभी कानों में चर्चा पड़ जाएगी और कभी संस्कार यदि पड़ जाएगा तो फिर भटकना छूट जाएगा। कम से कम अन्यत्र न जाकर यहाँ तो आ रहा है। तो मैं निवेदन इतना ही कर रहा था आप सबसे, वो सौभरी जी के श्राप के कारण श्री गरुण जी महाराज ने आना बंद कर दिया। और जहाँ भगवान नहीं आते हैं, भगवान का भक्त नहीं आता है, वहाँ फिर काम आता है। ध्यान रखिएगा। इसलिए काली नाग आ गया। बल्लभाचार्य जी महाराज ने
काली नाग को इंद्री माना, काली इंद्रिय माहू। ये काली नाग इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियां ही काली नाग हैं। अब इन इंद्रियों में यदि आप भगवान के नाम को नहीं रखोगे, देखो आंखों में भगवत दर्शन नहीं रखोगे, कानों में भगवत कथा नहीं सुनोगे, तो फिर क्या है, संसार की चर्चा सुनोगे। भगवान का नाम हम देखते हैं, नाम लेने की आदत पड़ जाती तो मौका ही नहीं मिलता दूसरों की चर्चा करने का, क्यों जीव राम 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 रट रही है। और जो नहीं, जिनके जीव में राम नहीं है, वो फिर तो दूसरे की चर्चा करेंगे, उनकी बहू ऐसी, उनकी बेटे ऐसे, उनका ये ऐसा, उनका ये ऐसा। होना जाना कुछ भी नहीं है जी। अपने चित्त को खराब करने के तरफ कोई साधन ही नहीं है। लोग अपना दर्शन न करके केवल दूसरे का दर्शन करते हैं, तो ठगे गए हैं, मारे गए हैं। तो अमर्यादित विषय आकर के जो हमारी इंद्रियों में बैठ जाता है, वही विष का काम करता है, वही विष का काम करता है। तो विष जलाप्ययात, ये विष जल में व्याप्त हो गया, जीवन में व्याप्त हो गया हमारे। ध्यान रखिएगा, आज ये विषय रूपी विष हमारे जीवन में व्याप्त हो गया है, हमारे जीवन में रग रग में भर गया है। अब इसका जो संग करेगा, आपको एक निवेदन करना चाहता हूं, कामनी के संग से ज्यादा खतरा, विषय से ज्यादा खतरा विषय लंपट से है। विषय लंपट से ज्यादा खतरा है। विषय लंपट माने जो विषयों की ओर ही भाग रहा है। जैसे कोई स्त्री लंपट है, स्त्री से उतना खतरा नहीं जितना स्त्री लंपट से है। क्यों स्त्री लंपट से खतरा ज़्यादा है? उसके विचारों में, उसके शरीर की, आपको कैसे कहें, जैसे कोई लहसुन प्याज खा ले ना तो डकार आती है, तो फिर लहसुन प्याज की आती है। उसके शरीर से पसीना निकलता है, वो भी दुर्गंध युक्त निकलता है। हमने एक जगह पढ़ा कि एक राजा किसी ऋषि के पास दर्शन के लिए गए, तो उस ऋषि आश्रम में मृग रहते थे, पशु पक्षी रहते थे, घूमते थे। तो जैसे वो आया तो मृग सारे भाग गए। तो ऋषि ने कहा कि राजन, लगता है तू आज मृग का आहार करके आया है। तो उसने कहा, आपको कैसे पता चला? बोले, तूने मृग का आहार किया है ना, इसलिए तेरे शरीर से ऐसी हवा निकल रही है कि इन मृगों को पता चल रहा है कि तू मृगभक्षी है, भाग जा यहां से। हमारे रोम रोम से हमारे विचार प्रभावित होते हैं। आप ध्यान रखिएगा, ये आपके विचारों को प्रसारित करने के लिए आपका शरीर एक टावर है। जैसे टावर से किरणें निकलती रहती हैं, इससे आपके शरीर से विचारों की किरणें निकलती रहती हैं और वो आपको प्रभावित करेंगी। तो यदि कोई विषय लंपट है तो उसकी जो चिंतन धारा है वह केवल उसकी वार्ता में नहीं, उसके रग रग से प्रभावित होती है। ऐसे जैसे कोई भगवत भक्त है तो केवल वो प्रवचन करता है तब भक्ति का प्रवाह नहीं होता है, उसके रोम रोम से होता है। अभी एक देवी ने हमें आके बताया कि यहीं पर बताया कि अमुक संत के पास में गई थी कुछ पूछने के लिए, और हमको इतना रोना आया कि मैं रोती ही रह गई। क्यों रोना आ रहा था मुझे पता ही नहीं था। आप देखिएगा, कभी आप लोग जो यहाँ बुजुर्ग हैं उनको अनुभव होगा। स्वामी जी के उत्तरार्ध जीवन में पूज्य राम सुखदास जी महाराज के स्वर भी साफ नहीं था, कंठ साफ नहीं था। आपको पता है क्यों नहीं था? किंतु जो उनका भजन था, उनका तप था, वो खींचता था कि नहीं खींचता था? हम तो एक बार यहाँ प्रवचन बैठे थे, यहीं जहाँ आप लोग बैठे हो, महाराज जी का सुन रहे थे, हमको समझ ही में नहीं आया कि महाराज जी क्या बोल रहे हैं। मैं आजकल देखता हूँ कि अगर किसी की बात समझ में ना आए
तो मैं फिर 1 घंटा बैठ नहीं सकता हूँ, मन हो जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है, किंतु वहां बैठ करके हटने का मन ही नहीं होता था। महाराज जी क्या बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आया, किंतु मैं हट नहीं पाया। वो क्यों हट नहीं पाया? क्योंकि जो उनके किरणें वे खींचते हैं व्यक्ति को। तो मैं निवेदन इतना ही कर रहा था कि विषयासक्त व्यक्ति का संग करना और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसके चारों तरफ, मैं कई बार साधकों से कहता हूं कि ऐसे अगर आपको जुड़ना ही है तो ऐसे व्यक्ति से जुड़ो जिसको जगत से वैराग्य है, जिसके हृदय में साधन के प्रति राग है। वो राग भी, ऐसे व्यक्ति का राग भी तुम्हें वैराग्य में परिणित कर देगा। और विषयासक्ति के साथ, सक्त के साथ रहोगे तो याद रखना तुम्हारे वैराग को भी राग में परिणित कर देगा, क्योंकि चिंतन का प्रभाव बहुत होता है। चिंतन का प्रभाव इतना जबरदस्त होता है। तो वहां पर शौभरी ऋषि ने के श्राप के कारण ये सर्प आ गया, जिसका नाम था कालीनाग। इसने विष जलाप्ययात, पूरे जल में व्याप्त हो गया विष। पूरा जो जीवन देने वाला जल था, यमुना का, काली हृद का जल जो जीवन देने वाला था, उस काली नाग के महाराज विष के कारण सब व्याप्त हो गया। और आप सब जानते हैं भगवान उसमें प्रविष्ट होते हैं और भगवान उस काली नाग को, अच्छा जरा कभी विचार करिएगा आप लोग, भगवान ने पूतना को मारा, तृणावर्त को मारा, सक्टासुर को मारा, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, किंतु कालीनाग को मारा नहीं, केवल अनुशासन किया। क्या ये असुर कम था, मारने लायक था? उससे कितने लोगों का जीवन जा रहा था। पक्षी उड़ते हुए ऊपर से नीचे गिरकर मर जाते थे, गाय पानी पी ले तो मर जाए। तो भगवान काली हृदय में प्रविष्ट होकर के, गोपियां कह रही आपने उस काली नाग को निकाला और जल को पवित्र किया। अगर आप उस काली नाग को नहीं निकालते और काली हृद के जल को पवित्र नहीं करते तो हमारे बच्चे पीते, कभी हम पीती, मर जाती, मरण हो जाता। और यदि हमारा मरण हो जाता तो लोग यही कहते कि काली नाग के जहर से मर गई। इसमें आपका नाम नहीं खराब होता, किंतु आपने क्या किया, अपने को खतरे में डालकर उस काली नाग को वहां से निकाला। हम लोग गवाह हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि आप हमको मारना नहीं चाहते हो, आप हमको जीवित रखना चाहते हो, क्योंकि यदि मारना अभिष्ट होता तो आप निश्चित रूप से ये काम नहीं करते, हमें मर जाने देते। विष जलाप्ययात व्याल राक्षसात, वो अघासुर जी, उसके मुख में, जैसे हम लोग भी अघ के मुख में घुस रहे हैं, पाप के मुख में, तो बालक सब घुस गए थे, मूर्छित हो गए थे, किंतु आप उसके मुख में घुस गए। जैसे काली नाग को निकालने के लिए जहरीले जल में घुस गए। अपनी परवाह आपने नहीं की, आपने अपनी परवाह नहीं की, हम लोगों की परवाह की। ऐसे ही व्याल राक्षसात, आपने उसके मुख में घुस करके, अजगर के मुख में घुस करके और हमारे बच्चों को बचा लिया, बच्चों को जीवित कर दिया। कन्हैया, हम सब संसारी थी,
बच्चों से प्रेम था, परिवार से प्रेम था। अगर हमारे बच्चे एक साथ मर जाते उस अजगर के मुख में, आग के मुख में, तो क्या हम जीवित रह पाती? हम भी मर जाते। आपने हमको वहां से भी बचा लिया। वैद्युता नलात, बिजली कड़क रही थी, हवा चल रही थी, सरसर सरसर हवा, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। ये जल का अन्वय दोनों तरफ कर लेना। खूब मेघ गरज रहे थे, बरस रहे थे, परिता ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, हम लोग कांप रही थी। थोड़ी देर आप और हमको ऐसी परिस्थिति में रहने देते तो निश्चित रूप से हम मर जाती, डूब जाती। किंतु आपने तो अपनी परवाह नहीं की। काली नाग में भी अपनी परवाह नहीं, और अगासुर में भी अपनी परवाह नहीं, और ये पहाड़ को उठाने में भी अपनी परवाह नहीं। तो मैं कई बार लोगों को निवेदन करता हूं, कोई वर्षा में भीग रहा हो, हवा के कारण कांप रहा हो, तब भी जीवन की चांस हैं। और कोई पहाड़ के नीचे आ जाए और पहाड़ गिर जाए, जरा विचार करो, 21 किलोमीटर का पहाड़ और वो नीचे गिर जाए तो हड्डियां मिलेंगी, चटनी बन जाएगा शरीर जी, चटनी, पहचान में भी नहीं आएगा कौन है। तो आपने वहां भी पहाड़ को धारण करके हमारी रक्षा की। अनलाद, अग्नि से, और दो प्रकार की अग्नि भगवान ने पी है। एक असुराग्नि है, एक सुर अग्नि है। एक देव अग्नि, एक असुर अग्नि। काली नाग के बाद जो दावाग्नि का पान श्री कृष्ण ने रात्रि में किया है, ये देव अग्नि थी। ये अग्नि देवताओं ने द्वारा लगाई गई थी। और मुंजाटन में जब गाय फंस गई, उस समय भगवान ने बालकों को आंख बंद करा करके जब अग्नि का पान किया, वो असुराग्नि थी। दोनों अग्नि, दैवाग्नि और असुराग्नि। काली नाग के समय दैवाग्नि कैसे? अग्नि तो अग्नि है। कारण क्या है कि जब काली नाग पर अनुशासन भगवान ने कर लिया तो घटना होते होते सायंकाल हो गया था, अंधेरा हो रहा था। उसको निकालते निकालते तो ब्रजवासी वहीं रात्रि में यमुना किनारे रुक गए, वहीं गाय रुक गई, सब रुक गए। अब देवताओं ने विचार किया कि सुबह सुबह बालक जगेंगे, सुबह सुबह ये गायें जगेंगी, सुबह सुबह ये सब लोग जगेंगे तो भूखे होंगे। तो गायों ने यदि ये काली हृद के आसपास जो खड़ी घास है चर लिया तो ये जहरीली है, सब मर जाएंगे। और इन कारण के और भी निवेदन करें, क्योंकि श्री कृष्ण से तो प्रेम पक्षी भी करते हैं जी। जहाँ जहाँ श्री कृष्ण लीला करते हैं पक्षी वहाँ उड़ उड़ के जाते हैं, क्योंकि वो पक्षी भी सामान्य पक्षी नहीं थे। वृंदावन के पक्षी प्रायो बताम विहगो मुनयो बने स्विन, अश्विन बने वृंदावने, प्रायः पक्षी महात्मा हैं। सब महात्मा हैं जी।
व्यास, पराशर, पुंडरीक, च्यवन, परशुराम, गालो, भृगु, मार्कंडे, ये सब बड़े बड़े महात्मा वृंदावन में पक्षी बनकर रहते हैं। आप लोग कहोगे पक्षी बनकर क्यों रहते हैं? एक तो भाई जो भगवान के पक्ष का है वो पक्षी है, और जो भगवान के विपक्ष का है, असुर पक्ष वालों का है, वो विपक्षी है। तो महात्मा तो सब भगवान के पक्ष वाले ही होते हैं, भगवान का ही पक्ष लेते हैं। और हम तो कई बार कई प्रेमी आ जाते हैं हमारे पास, वो गोपियों का पक्ष लेकर श्री कृष्ण की शिकायत बहुत करते। कई प्रेमी तो ऐसे ऐसे आ जाते हैं, वो राम जी पर इतने नाराज होते हैं, पूछो नहीं क्यों नाराज हो। बोले राम जी को ईश्वर तो क्या मनुष्य भी कहने का मन नहीं होता। तो हम कहते क्यों भाई इतने नाराज क्यों हो? तो बोले कौन मनुष्य अपनी गर्भवती स्त्री को घर से बाहर निकाल देगा, और वो भी एक धोबी के कहने पर। ऐसे तो दूसरों के कहने पर कोई किसी को भी निकाल देगा। और भगवान ने सबके सामने अग्नि परीक्षा की थी, सबके सामने वो अग्नि में घुसी थी, तो बार बार क्या उनको यही सब करवाना था? और एक धोबी के कहने से निकाल दिया। तो हमको तो अच्छा राम जी को निकालना ही था, वो पक्षपाती सब हैं जी, वो जानकी के मैया के पक्षपाती। हम अंदर अंदर से प्रणाम करते हैं कि हमारी माँ का पक्ष लेकर कोई लड़ने तो आया है, हमारी माँ है वो, तो हम अंदर अंदर से तो प्रणाम करते हैं, और बार बार से हम राम जी की वकालत करते हैं, पूरा पूरा वकालत करके उसको समझाते हैं, नहीं नहीं राम जी ने सब अच्छा किया है। तो बाद में हंस कर पूछते हैं, बोले महाराज जी आप राम जी के क्यों हो, उनकी वकालत क्यों करते हो? तो हमने कहा उन्हीं का खाता हूँ, तो उनकी वकालत नहीं करूँगा तो क्या तेरी करूँगा? उन्हीं का खाता हूँ, उन्हीं का दिया पहनता हूँ, उन्हीं के चरणों में रहता हूँ, तो मैं तो उनका गुलाम हूँ जी, मैं तो उनका वकील हूँ। तो हम लोग तो महाराज उनके पक्ष वाले, राम जी के पक्ष वाले, ऐसे कन्हैया के पक्ष वाले हम लोग हैं। तो महात्मा जितने हैं सब श्री कृष्ण के पक्ष वाले हैं, इसलिए पक्षी हैं। अथवा ध्यान रखना, अलग अलग वेदों की शाखाएं हैं, और अलग अलग शाखाओं के अलग अलग ऋषि हैं। कोई किसी शाखा का ऋषि है, कोई किसी शाखा का ऋषि है, कोई किसी शाखा का ऋषि है। तो ये वृक्ष जो हैं, उन वृक्षों की डालियों पर बैठे हुए ऋषि अलग अलग शाखाओं के ऋषि होने के कारण लगभग सब प्रायः वो महात्मा लोग हैं। अच्छा आप लोग कहोगे कि सुखदेव जी को महात्मा बना छोड़ करके ये तोता बनने का क्यों सुख मिला, मोर बनने का सुख क्यों मिला, पपीहा बनने का सुख क्यों मिला? ये सुख आप लोग जान नहीं सकते बिना बने। पूछो कैसे? एक चर्चा करके फिर अब अपनी बात रखूंगा मैं। अवध में तो दास्य रस का बहुत सुख है, और कई लोगों का सख्य रस का भी है, ध्यान रखिएगा। कई लोग वात्सल्य रस का भी रस ले लेते हैं राम जी से, किंतु राम जी के साथ मधुर रस पीने वाले लोग जल्दी नहीं मिलेंगे। किसी की हिम्मत नहीं है जी, वो एक पत्नी व्रतधारी हैं, वो तो हमारे कन्हैया का खाता खुला रहता है, कोई भी आ जाओ। रीछ की हो तो आ जाओ, राजा की हो तो आ जाओ, वो सब की हिम्मत है जी। वो सब, वो कुब्जा भी भरे रास्ते में अपना इजहार कर देती है प्यार का। और राम जी के सामने किसी की हिम्मत है कि अपने प्यार का इजहार कर दे? लखनलाल ही ठिकाने लगा देंगे। उनके सामने कोई मुस्करा करके बात भी न कर सके जी, किसी की हिम्मत भी नहीं। कि हमारे कन्हैया के साथ थोड़ा ओपन मामला है, खुला खुलाया मामला है। अब जरा विचार करो, थोड़ा चिंतन करो। भगवान को यशोदा मैया आंगन में बैठकर दुग्ध पान करा रही, मधुर रस, अपने वात्सल्य रस। आंगन में बैठी है, प्रातः काल का समय है, और अपनी कंचुकी खोली है यशोदा मैया ने, और कन्हैया दूध पी रहे हैं।
पीने का सुख और पिलाने का सुख दोनों ले रहे हैं। इतने में कोई बाबा जी पहुंच जाए दाढ़ी वाले और आंगन में खड़े होकर झांकने लगे कि कन्हैया का पीते पीते मुख कैसा हो रहा है, तो यशोदा मैया को पिलाने में रस आएगा। कोई गोपी लेगी बेलन, बड़ो आयो है बाबा जी या को सहूर भी ना है, ऐसे आंगन में घुसा है, चल बाहर, भगा देगी। अच्छा सखा खेल रहे हो, जरा विचार करो, और कोई बाबा जी वहां पहुंच जाए तो उनके खेलने में व्यवधान पड़ेगा। सख्य रस में खेल नहीं हो सकता है। और जरा विचार करो, ये थोड़ा और अंतरंग ले जा रहा हूं। हमारे श्याम सुंदर श्री किशोरी जी के साथ, वैसे तो वहां प्रवेश ही नहीं है, निवृत्त निकुंज में विराजमान है और कुछ रसीली चर्चा हो रही है, और कोई बाबा जी पहुंच जाएं और वो निकुंज में घुस करके चुपचाप झांक झांक के देखें और किशोरी जी को पता चल जाए तो उनको सुख मिलेगा। वैसे तो अष्ट सखियाँ ही नहीं जाने देंगी वहाँ, ये कहाँ से बाबा जी आ गया इसको पता नहीं है, ब्रज का रस, भगाओ इसको। किंतु जरा विचार करो, वहीं कोई महात्मा भ्रमर बनकर गुंजार करने लगे तो कोई सखी निकालेगी, कोई तितली बन करके उड़ने लगे, कोई नहीं निकालेगा। पपीहा बन करके कोई महात्मा पुकार रहे हों, प्यू कहाँ प्यू कहाँ प्यू कहाँ, वो पपीहा की आवाज़ कभी सुनोगे तो आपको रोना आ जाएगा। एक पक्षी ऐसा होता है कि रात्रि में वो अलग हो जाते हैं प्रिया प्रीतम, और एक इस नदी के तट पर, एक उस नदी के तट पर। तो हमारी नर्मदा किनारे कहीं जंगल में कथा थी, एक संत ने रखी थी। तो रात्रि में कभी मैं बैठा होता था, तो एक उधर से बोलता था कि इधर से बोलता था, और जैसे वो आवाज़ करता था तो आंखों में आंसू आ जाते थे। तो हमने उस संत से पूछा, ये पक्षी कौन है? बोले चकवा चकवी हैं, ये रात्रि में अलग हो जाते हैं। अब वो उधर से पुकारता है, वो उधर से पुकारता है, और पुकार में एक टीस होती है। हमने जब उसको सुना तो लगता है कि वो पुकार रहा है। तो कोई महात्मा पपीहा बनकर पुकारे, कोई महात्मा कोयल बनकर कूकें, तो माता जी को दुग्धपान कराने में, सखाओं को खेलने में और प्रिया प्रीतम को मिलने में रसवर्धन होगा, रस व्यवधान नहीं होगा। इसलिए पक्षी भी जो है, जब बड़े बड़े महात्मा हैं, अब श्री कृष्ण जहाँ जहाँ लीला करते हैं, महात्मा लीला के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। तो काली नाग की लीला की नाथा तो सब महात्मा आ गए थे पक्षी बनकर के, व्यास पराशर पुंडरीक च्यवन परशुराम गालो भृगु मार्कंडे। अब रात्रि में वहीं विश्राम किए तो वो भी रुक गए। अब वो महात्मा लोग यदि सुबह किसी वृक्ष के फल का रस स्वादन कर लेते और काली नाग के जहर के कारण वो जहरीला था, तो महात्माओं को हानि होती कि नहीं होती। इसलिए देवाग्नि, ये देवाग्नि है, दावाग्नि है किंतु देवाग्नि है। इसने आग लगा करके सब जहरीले पदार्थों को जला दिया। दूसरे जो मुंजाटन में ये असुराग्नि है, ये गायों को बालकों को मार डाल, वो अग्नि जीवन देने के लिए थी, ये अग्नि मारने के लिए। तो दोनों अग्नियों का पान करके भगवान ने बचाया कि नहीं बचाया। एक व्यंगात्मक शैली तो ये भी है कि आप इतनी बड़ी विपत्तियों से हमको बचाए हो, यदि दावाग्नि से बचा सकते हो तो विरहाग्नि से क्यों नहीं बचा सकते हो। अब ये विरहाग्नि हमको बहुत दग्ध कर रही है, लगता है जलाकर राख कर देगी। तो राख होने के पहले प्रीतम दृश्यताम, एक बार हमको दर्शन दे दो। मरने के पहले एक बार आपके मुखचंद्र का दर्शन करना चाहती हूँ। उसका एक कारण ये है, यदि दर्शन किए बगैर मर गई तो निश्चित रूप से हमारी मरण का कारण लोग आपको मानेंगे। दर्शन किए बगैर मरी
तो मरने का कारण आपको मानेंगे, और हम दर्शन करके मरी तो लोग फिर आपको मरने का कारण नहीं मानेंगे, वो हमको ही मानेंगे। और आपका नाम खराब हो ये हमको पसंद नहीं है। आपको लोग कोई बुरा कहे कि कैसा प्रेमी है, लोगों को वन में बुला करके मार डालता है, यह अपकीर्ति हमको पसंद नहीं है। इसलिए श्याम सुंदर दृश्यताम, आप एक बार प्रकट हो करके हमको दर्शन दे दो। ऐसी अभिव्यक्ति गोपांगनाओं की गोविंद के प्रति हो रही है। क्रमशः इसका वर्णन करेंगे। अभी तो श्याम सुंदर उनकी वाणी सुनकर उनके दृष्टि के विषय बनते हैं। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।